बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप सबको बरोज़ हफ्ता सुनता हूँ, देखता हूँ और आज पहली दफ़ा मैं खुद इस साइड पे कमरे के उस तरफ में इस तरफ मैंने बैठने की जसारत की है। क्योंकि इस तरफ बैठना बड़ा मुश्किल काम है और ये मेरे जैसे कम ज़ात का ज़र्फ़ नहीं है। मेरा छोटा सा तारफ़ यह है कि मैं बाबा जी का काका हूँ और डॉक्टर मोहम्मद जावेद का छोटा भाई हूँ। आप सब मेरे से, आप में से काफ़ी लोग मेरे से काफ़ी सीनियर भी हैं। जब मैं लाइव आप सबको देख रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ, आपके सवालात देख रहा होता हूँ, सारी रात तो मैं नहीं जागता, मैं सो जाता हूँ। शुरू से ही मैं नींद का काफ़ी कच्चा हूँ। नींद मुझे जब आ जाए तो मैं सो जाता होता। बाबा जी से मिले 25 साल हो चुके हैं, लेकिन बाबा जी ने जो हमें सिखाया वो ये है कि ये 25 साल तो सिर्फ़ यहाँ आके देखे हैं। हम सब की मुलाकात, हम सब एक दूसरे से अज़ल से मिले हुए हैं, कायनात के शुरू होने से मिले हुए हैं। हम सब के आपस में रूह के रिश्ते हैं। ये रिश्ता रूह का रिश्ता है जो कि खूनी रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत होता है। खूनी रिश्ते भी इसके आगे कुछ नहीं होते जो रूह का रिश्ता है। एक चीज़ जो बार बार जहन में आती है, और मैं क्योंकि एक छोटा सा उस्ताद भी हूँ, तलबा व तालबात से बात करना मेरा रोज़मर्रा का मामूल है, मेरा एक फ़र्ज़ है। और सूरह रहमान तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, अपने इदारे में भी, अपने दफ्तर में भी बैठ के जो आता है, जिसके नसीबे में होता है, उससे बात करता हूँ। लेकिन हर चीज़, हर बार जो एक चीज़ बार बार समझ आती है या जो गूंजती है अपने दिमाग में, वो ये है कि सूरह रहमान का बता किसी को रहे होते हैं, दुआ किसी को करवा रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में हर दफ़ा जब दुआ करवाते हैं तो वो हम अपने आप को दुआ करवा रहे होते हैं। जब हम किसी को कहते हैं माफ़ कर दो, तो बेसिकली हम अपनी इस्लाह कर रहे होते हैं। और ये इन अ नटशेल ये अंदर का सफ़र है। ये हम अपनी रूह को बार बार जैसे एक छोटा बच्चा रेपिटेशन से सीखता है। कहते हैं छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता, उसके सामने बार बार जब एक ही लफ्ज़ बोला जाता है या हरकत होती हैं तो वो देख के और रेपिटेशन से सीखता है। तो इसी तरह जब हम किसी को दुआ करवाते हैं या सूरह रहमान का बताते हैं, तो बेसिकली हम बुनियादी तौर पर अपने आप की, अपने किरदार की इस्लाह कर रहे होते हैं। बाबा जी कहा करते थे कि काका बाबा, ये दवाई सूरह रहमान एज ए मेडिसन
हर बंदा तो जो मेरे पास आता है किसी को कोई ना कोई मर्ज़ लाहक है, लेकिन असल में जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं अगली नस्ल की किरदार साजी कर रहा हूँ। तो उस वक़्त ये समझ नहीं था आता। तो जब हम लोग इस में से गुज़र रहे हैं, अभी ख़ुद भी हम एक छोटे बच्चे की तरह इस सिस्टम में से गुज़र रहे हैं, तो हमें वाकई ये हकीकत आश्कार हो रही है कि वाकई हमारी अपनी इस्लाह हो रही है। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जो सबसे बड़ा टेस्ट आता है, और अल्लाह जब आपको नवाज रहा होता है, आप सबको लोगों को दुआ करवाते हैं, तो आपका मेरा सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है कि आप कहीं अपने आप को किरदार के बहुत आला मुकाम पे बिठा के ना बैठ जाएं, आपको दूसरों में बुराई नज़र ना आना शुरू हो जाए। आपने हमेशा अपना गिरेबान पकड़ना है और अपने गले में झांकना है, अपने गिरेबान में झांकना है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का बड़ा प्यारा शेर है कि ऊंचा ना रखाया जिसने ते चूल्हे दे विच सड़िया। ऊंचा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच सड़िया। नीवा होके लंघ जा मोहम्मद, लंघ जावेगा अड़िया। तो जब हम दुआ करवाते हैं सूरह रहमान में, तो इधर बहुत, मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ कि बहुत वक्त इंसान पे ये वक्त भी आता है कि जब हम ये समझते हैं कि ये अगला बंदा जो है ना, इसकी इस्लाह करनी है, और वही जिसे हम कहते हैं वीक मोमेंट, वही वीक मोमेंट होता है जहाँ से आपने बच के गुज़रना होता है कि वहाँ पे भी अपने आप को नीचा करके गुजार लें। हाँ, टेस्ट आते हैं, बार बार आते हैं। कभी कभार आपके आगे फ़िरौन भी ला के खड़ा कर दिया जाता है। आपका बॉस होता है, हो सकता है, या कोई और बंदा हो सकता है। तो वहाँ पे ऑर्डर ये है कि आपसे जो नीचे वाला है उससे तो प्यार से बात करनी है, जिसे समझ नहीं है, लेकिन फ़िरौन की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। लेकिन वो तब होता है जब हम खुद कहीं फ़िरौन ना हो। मैंने कहा है कि अपनी इस्लाह, ये सारा अपनी ज़ात की, अपने किरदार की इस्लाह का सफ़र है। और अगर आप फ़िरौन नहीं होंगे, आपने कभी फ़िरौनियत नहीं की होगी, तो फिर आप किसी भी फ़िरौन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। और ये बार बार आपका टेस्ट है। आपने दुआ अल्लाह से की हुई है, आपने अल्लाह से कुछ मांगा हुआ है, तो अल्लाह फिर आपको इस रास्ते पे डालता है। आप अल्लाह से अल्लाह मांगते हैं, अल्लाह से अल्लाह के प्यारों के साथ सफ़र मांगते हैं, तो अल्लाह कहता है आ जाओ। लेकिन ये सफ़र, अपनी ज़ात का जो सफ़र है, इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत कुछ मारना पड़ता है। इसमें अपनी मैं मारनी पड़ती है, जो अल्लाह ने रखी हुई है। हम मार तो नहीं सकते, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। मैं तो कोई भी नहीं आज तक ख़त्म कर सका, लेकिन बड़ों का हुक्म यही है कि झुक जाओ। शायद झुकने से मैं ख़त्म हो। कोशिश ये किया करें, मैं आपसे अपने सफ़र शेयर कर रहा हूँ। मैं जब किसी को दुआ करवाता हूँ तो उसके बाद मैंने कभी किसी को पूछना नहीं होता कि हाँ भाई असर हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने किसी से मेडल नहीं लेना। अगर किसी का भला हुआ है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने उसे इंडिपेंडेंट करना है, उसे अपना मोहताज नहीं करना। डॉक्टर साहब बड़ी प्यारी एक बात कहते हैं कि मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब की ये मैंने, क्योंकि बाबा जी के साथ भी वक्त गुजारा हुआ है थोड़ा सा, तो मुझे याद है कि पहली मुलाकात में उन्होंने कहा था कि आज के बाद मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं है, आपने मुझसे नहीं मिलना। मैं वैसे ही बाहर रहता था। तो आप दुआ करके अगले बंदे को उसके पाँव पे खड़ा करें, उसे सूरह रहमान का जब बताते हैं तो बस पे वो सूरह रहमान बनाने वाले से जुड़ जाएगा, तो उसे मोहताजी रहेगी नहीं है। आपका मेरा बुत ना बनने की ज़रूरत है और ना हमने चले जाना है, अगली घड़ी का पता नहीं है।
तो अगर कोई मेरे पे डिपेंडेंट होगा कि मैं ही दुआ करवाऊँगा तो ठीक होना है, सूरह रहमान मैं ही बताऊँगा तो ठीक होना है, तो इसका मतलब है कि मेरे अपने किरदार में भी अभी बहुत सी इस्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उस बंदे को वहाँ पे खड़ा नहीं कर रहा जिसका बाबा ने हुक्म दिया हुआ है, जो बाबा जी बता के गए थे। आप में से मैं ख़ुद भी आता हूँ इधर, मैं आप सब लोगों को देखता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हर हफ्ते आते हैं, ठीक है। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा आप क्यों आते हैं, आना चाहिए, लेकिन मेरी दुआ है कि आप अपने आप में आप सब डॉक्टर जावेद से भी आगे जाएं, आप बाबा जी के वो काके बने जो बाबा जी के ख्वाब थे, ठीक है। और एक अच्छा उस्ताद वही होता है जिसके स्टूडेंट ज़ाहरी तौर पे अपने उस्ताद से बहुत आगे नज़र आए, जैसे शाह शम्स और रूमी का रिश्ता था। पूरी दुनिया को रूमी का पता है और बहुत थोड़ों को शाह शम्स का पता है, तो ये शाह शम्स का कमाल है, ये उस्ताद का कमाल है। लेकिन स्टूडेंट कभी अपने उस्ताद से आगे नहीं जाता, वो हमेशा 2 कदम पीछे चलता है। हम अपने बाबा जी के साथ जब कभी चलने का मौका मिला था, तो हम बाबा जी की आँख का इशारा समझते थे, या हम चलने में भी 2 कदम उनसे पीछे होते थे। ये मैं वैसे बात नहीं कर रहा, मैं फिज़िकली बता रहा हूँ कि 2 कदम उनसे पीछे होके चलते थे। अभी भी जब हम बड़ों के साथ चल रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बड़ों से 2 कदम पीछे चलें, चाहे वो हमारी वालिदैन, चाहे डॉक्टर साहब हैं। तो आप अनलेस मुझे कोई काम कह दिया गया है कि ये करो, तो फिर मैं वहाँ उस हिसार में से निकलूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं साथ चल रहा हूँ तो आप नोट कीजिएगा कि उनसे 2 कदम पीछे ही होते हैं। और ये वाले कदम की बात कर रहा हूँ, दिल में या निगाह में तो हम बहुत ही शायद पीछे हैं, हम बहुत ही नीचे हैं। तो अगर मैं लोगों को दुआ करवाता हूँ और मैं ख़ुद उसमें से गुज़र नहीं रहा, मैं ख़ुद मेरी किरदार साजी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि फिर मेरी दुआ में भी असर नहीं होगा, ठीक है। बाबा जी कहा करते थे, ये हड बीती है, जग बीती नहीं है। एक बात जो 100 लोगों ने मिलके की तो वो जग बीती बन गई। वो 100 बंदे बाहर जाके बात करेंगे, हज़ारों में जाएगी, 1000 आगे बात करेंगे, लाखों में जाएगी, तो ये जग बीती बन गई। हड बीती वो होगी 100 बंदों ने बात की है, उनमें से कोई एक उस बात पे अमल कर जाता है, किसी अच्छी बात पे अमल करता है और वो उसमें से गुज़रता है, फिज़िकली उसमें से गुज़रता है। तन मन धन की कुर्बानी जो टेस्ट वो पार कर जाता है, तो ये हड बीती है। बाबा जी क्या करते थे कि ये सुई के नक्के में से गुज़रना पड़ता है। जितने जब मैं बाबा जी का रेफरेंस कोट अनकोट देता हूँ तो ये वो लफ्ज़ होते हैं जो बाबा जी से मैंने खुद सुने हुए हैं कि सुई काका बाबा ये सुई के नक्के में से गुज़रना है। तो पंजाबी क्योंकि हमारी घर की माँ की बोली है तो हमें सुई का नक्का पता था, लेकिन समझ हमें अब आ रही है कि सुई का नक्का होता क्या। आप सब दुआ जब करवाते हो, आप उसको जैसे डॉक्टर साहब करवाते हैं, हम भी ऐसे ही सब करवाते हैं, बाबा जी भी ऐसे ही करवाया करते थे। जैसे बाबा जी करवाते थे, हम बाबा जी की कोशिश करते हैं नकल करने की, ठीक है। कि बाबा जी ने जैसे जो कानों में आवाज़ हमने सुनी हुई है, जैसे हमने उनसे की हुई है, हम वैसे ही हूबहू दुआ करवाते हैं। तो जब हम दुआ करवा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो वो लफ्ज़ अपने आप को हिट कर रहे होते हैं कि तारिक साहब ये काम तो आपने खुद नहीं किया, आप सामने बैठे बंदे को या बंदी को कह रहे हो कि काका बाबा ये काम कर गुज़रो। तो यहाँ पे इस्लाह होती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करवाओ। कोई मजमा या कोई हजूम या कोई पार्टी तो बनानी नहीं है, ये तो जिसके नसीबे में है उस तक पहुंचना है। आप लोगों ने भी देख ली है
आप सबको अपनी अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है, इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं आप सब एक किताब हो, हर शख्स एक कहानी है। तो आपको अपनी ज़िंदगी की किताब में से पता चल जाता है कि मैं कहाँ से गुज़रा हूँ, मैंने क्या किया है और मैं इस कमरे तक कैसे पहुँचा हूँ, या मैं बाबा जी के पैगाम तक कैसे पहुँचा हूँ। तो आपकी कहानी जो है वो शीशा है आपके सामने, बिल्कुल क्लियर, आपको पता है, वो ज़ाती यूनिक है। तो जब आपकी कहानी आपके सामने है तो मेरा, डॉक्टर साहब का या बाबा का या किसी भी शख्स का मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि आपको सच आपको पता है। मुझे आप वक्ती तौर पे बता देंगे कि नहीं ये ऐसे नहीं है, लेकिन बहरहाल सच आपको पता है। और इस सफ़र में आपकी मुलाकात अपने आप से होती है और अपने आप की ही पहचान, यही आपकी मंजिल होनी चाहिए जो कब्र तक होती नहीं है, वो होने नहीं देता। लेकिन मकसद अपने आप की पहचान ही है। अपने आप को जानो ये कहा जाता है, अपने आप को पहचानो ये कहा जाता है। और अपने आप की पहचान इंसान को तभी होती है जब इंसान को अपने सामने वाले लोगों से भी प्यार हो जाए, चाहे वो इंसान है, उसकी मखलूक में चरिंद परिंद हशरात सब आते हैं, तो उसकी आप बेसिकली उसकी मखलूक की खिदमत करते 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 मोम होते जाते हैं। आप मोम की तरह नरम होते जाते हैं। आपका मुर्दा दिल आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदा होना शुरू होता है और वो मोम को तो जैसे मोड़ेंगे वो मुड़ जाता है। उसके सामने कोई मुनाफिक भी आ जाए तो वो फिर उसे भी नहीं पहचान पाता। वो कहता है या तू सच्चे ही है, पता भी होता है सामना बंदा झूठा है, झूठ बोल रहा है, वो उसे भी झूठा नहीं कहता, खामोश रहता है, उससे भी प्यार करता है, उसको भी दिल से लगाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर के सफ़र पे जाए, आपको बाहर की दुनिया से कोई तल्लक नहीं होता। आपको उस शख्स को देखते हुए भी अपना आप नज़र आ रहा होता है कि तारिक साहब किसी दौर में आप भी ऐसे ही थे। तो अगर ये शख्स या बंदी आप तक पहुंची है तो जो अगर आपको समझ आए आप उसे पैगाम दें, उसको अमानत दें जो उसकी है। और अमानत क्या है? दुनिया की कोई दवाई, कोई मेडिसिन, दुनिया में कोई थेरेपी अभी तक नहीं बनी जो इंसान को उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट पे, और डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है? मासूमियत। ये है डिफ़ॉल्ट स्टेट हम सब की। पहले दिन जब हम पैदा हुए थे, पहले दिन जब हम इस दुनिया में आए थे, तो हम तो उस फितरत के साथ पैदा किए गए हैं, मासूम। दुनिया में कोई दवाई, कोई थेरेपी ऐसी नहीं अभी तक बनी जो हमें डिफ़ॉल्ट स्टेट तक ले जाए। और बाबा का जो पैगाम है, या बाबा की जो, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मैं अपने यारों दोस्तों में जिनके साथ मैं बहुत फ्रैंक हूँ, उनको मैं कहता हूँ कि हमें बहुत बाद में पता चला साढ़े ना वारदात की पई है, शायद अभी भी नहीं पता चला साढ़े ना वारदात की पई है, ठीक है। वो हमें खेल ही खेल में छोटे बच्चों की तरह चॉकलेट कैंडीज़ दे के जैसे बच्चों को साथ लेके चलते हैं। वो हम ज़िंदगी की बहुत जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स होते हैं और जो ज़िंदगी की जो बड़े बड़े इम्तिहानात होते हैं उनसे हमें बचा गए, और हमें उनसे, और किस चीज़ से? ये जो थेरेपी दे गए सूरह रहमान की, इस थेरेपी से हम लोगों को जो शिफा मिली। डॉक्टर साहब की कहानी आपको पता है, हमारे पूरे घराने की, कि हम सारे अक्सर ये कहते हैं कि हम सजदे में सारी ज़िंदगी पड़े रहें, तो हम बाबा जी के साथ जो एक घड़ी हमने गुजारी है, जो चंद सातें हमने उनके साथ गुजारी हैं, जो सांस हमने उनकी मौजूदगी में, हम उसका शुक्रिया अपने अल्लाह के यहाँ नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें ये थेरेपी अता फरमाई
क्योंकि मैं तो साइंस का बंदा हूँ, डॉक्टर साहब भी साइंस के बंदे, हम दोनों का प्रोफेशन एक ही है। डॉक्टर साहब असली वाले डॉक्टर हैं, बाबा जी उन्हें और भी असली वाले बना गए हैं डॉक्टर, मैं ज़रा नकली वाला डॉक्टर हूँ, मेरे नाम के साथ से डॉक्टर लगता है। लेकिन हम दोनों को साइंस में पता है कि साइंस में कोई भी थेरेपी ऐसी नहीं बनी जो आपकी ज़हनी बीमारियों का इलाज 100% कर दे। या आजकल दुनिया में जो कह रहे हैं कि जी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, बेसिकली वो मासूमियत, वो इंसान से इंसान का रिश्ता जोड़ दे। कोई थेरेपी ऐसी नहीं बनी जो एक इंसान जो बाकी इंसानों से एलर्जिक हो गया हुआ है, चाहे वो मादियत की वजह से है या वैसे आपस के रिश्तों की वजह से है, वो रिश्ता इंसान का इंसान से रिश्ता टूट गया हुआ है, वो इंसानियत का रिश्ता दोबारा जोड़ने की कोई थेरेपी नहीं है। लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ साइंसदान, मैं ठोक बजा के दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि ये जो थेरेपी है, इससे इंसान से इंसान का रिश्ता बहाल होता है, इंसान इंसान से जुड़ता है, किसी के कहने पे नहीं जुड़ता, उसके अंदर ही जो वारदात पड़ती है, उसके अंदर ही जो सफाई होती है। और उसका सबूत मैं कह देता हूँ कि भाई मैं किसी को क्यों कहूँ, मैं तो अपना आप पेश कर रहा हूँ। मैं पहले भी इंसान की डेफिनेशन पे या ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन पे पूरा उतरता था साइंस की, लेकिन जो इंसानियत वाली डेफिनेशन है उस पे शायद मैं इस थेरेपी में से गुजरने के बाद पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपने आस पास इर्द गिर्द की मखलूक, सिर्फ इंसानी मखलूक का ख्याल गुजरता है, और वो तभी होता है जब आप अंदर से मोम होना शुरू होते हैं, जब आप अंदर से अपने अंदर झांक रहे होते हैं, अपने आप की पहचान के सफ़र पे गामजन होते हैं। जब कुछ लोगों को बाबा जी कहा करते थे कि क्योंकि मैं कहता था बाबा जी मैं नहीं दुआ करवाता ना, मैं स्विट्ज़रलैंड में पीएचडी कर रहा था, उसके बाद जर्मनी में, तो मैं कहता था वहाँ किसे करवाऊँगा मैं दुआ, वहाँ पे लोग ये बात सुनने को तैयार नहीं होते। उन्हें बताता नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैं करवाता था, लेकिन मैं उनसे एक किस्म का हिडन अप्रूवल लेना चाहता था कि अच्छा इन तक पहुँच जाए कि मैं कोई ज़्यादा नहीं करवा रहा। तो कई दफ़ा वो कह देते थे कि लाजमी नहीं होता, आप दुआ करवाओ, सिर्फ सूरह रहमान का बता दिया करो। और ये बात उन्हें अलहमरा के आखिरी सेमिनार था, वहाँ उस हजूम के समंदर में गुजरते हुए उन्होंने मुझे कहा आप सिर्फ सूरह रहमान का बता दिया करें। उन्हें पता था ये नालायक सा इंसान है, इसने माल पानी बनाना है, इसने कोई नहीं, इसलिए मैं इधर नहीं आता, मैं इस फील्ड का बंदा नहीं हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों को वो कहते थे कि निगाह से दुआ करवा दिएगा। उस वक़्त समझ नहीं थी आती निगाह से दुआ क्या है, कि भैया हम तो 3 दफ़ा आप अल्लाह कहेंगे, पानी पिएंगे या सूरह रहमान सुनेंगे। तो जब आप इस सफ़र में से गुज़रते हैं और गुज़रते जाएंगे, माशाल्लाह आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आप तो हर हफ्ते डॉक्टर साहब के पास आए होते हैं। मैं उनका सका भाई हूँ, आप देख रहे हो, मैं उनसे वाकई महीना नहीं मिलता हूँ ना, बदकिस्मत। ठीक है, बट आई एक्सपेक्ट फ्राम ईच वन ऑफ यू मच मोर देन फ्राम माई सेल्फ। मेरी तो अपने बाबा से सिर्फ 10 घंटे की मुलाकात है, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं है मेरी मुलाकात उनसे। आप लोग तो हर हफ्ते आते हो, आप लोगों ने तो बहुत नमाज़ पढ़ी या नमाज़ें पढ़ने वाले लोग हो आप मिल रहे हो, आप चल रहे हो उनके साथ, बातचीत करते हो, आपको मौका मिलता है। हमें तो ये मिला ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी मैं ज़िंदगी में लॉन्ग ड्राइव पे बाबा के साथ निकलूं, नहीं हुई।
मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी मैं बाबा के साथ धमाल किसी जगह डालूं, नहीं हुई। 10 घंटे में क्या होना था। लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग